हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार काफी टाइम से मैं इस वीडियो को बनाना चाह रहा था बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था इस टॉपिक को छेड़ने का। बट खैर आज मौका मिल गया है एंड इस लिस्ट में मैंने समझ लो टॉप 10 बात नहीं की है। मैंने हाँ यहाँ पर टॉप 5 जरूर की है। मैं तुम्हें यहाँ पर टॉप 5 गोगू की ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड तुम लोगों में से काफी सारे लोग उनको जानते भी होंगे बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं उनको रैंक भी देने वाला हूँ। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो अभी लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर तुम लोग को ये बता दूं कि ये मेरी लिस्ट होने वाली है। मतलब गैस मुझे तो लगता है ना कि गोगू के गैस ये वर्जन इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो आज यहाँ पर लिस्ट में तुम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब तभी तो 5 फॉर्म्स मैंने ली हैं। सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारी फॉर्म्स बन गई हैं गोगू की, बट जो मुझे लगता है कि हाँ भाई इनके अंदर पोटेंशियल है, इनकी बैक स्टोरी अच्छी है, इनके आने के चांसेस हैं, तो वो तुम लोग आज लिस्ट में देखने वाले हो। मतलब एक फैन मेड भी है बट फिर भी उसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी होगी। तो खैर अब जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर So let's start with number 5 एंड यहाँ है अपना नॉर्मल सन गोकू, अ कैनन वर्जन फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे से, जो कि अपने जिरन से लड़ा था अपनी MUI फॉर्म में, जिसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर्ड किया था उस फॉर्म में। एंड गाइस जब ऐसा हुआ था तो हम सबको याद है कि गोकू एक अलग ही बीइंग बन चुका था। लाइक लिटरली उस वक्त वो अनटचेबल था। एंड इसने जब अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर किया था तो उस वक्त अपनी की चार्ज करने से ही बस पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉइड को हिला के रख दिया था। एंड गाइस जो ये गोकू का फीट सेट हुआ है ना, ये समझ लो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स में से एक है एंड ये हमेशा टॉप टियर के फीट्स में आएगा। वर्ल्ड ऑफ वॉइड को हिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड साथ ही उसने जिरेन जैसे बीइंग को हराया जो कि अपने खुद के यूनिवर्स से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल था। एंड साथ ही भाई सारे के सारे गॉड्स इसकी रिस्पेक्ट के लिए लिटरली खड़े हुए थे। सो उसको लिस्ट में लेना तो बनता ही था। अब यहाँ पर मैंने नंबर 4 पे रखा है अपने गोकू के मांगा वर्जन को, जिसको काफी लोग बोल रहे हैं ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, एंड और भी बहुत सारे नाम फैंस ने इसको दिए हैं बट दिस वन इज मच बेटर। तो अब अगर तुम लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते तो मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई नंबर 3 तक तुम लोग इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये जो है गोकू का मांगा वर्जन है ये भी एक कैनन वर्जन है एंड आज नहीं तो कल ये एनिमेट होकर हम सबके सामने आएगा। तो भाई गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट के बहुत सारे वेरिएंट्स तो अनलॉक कर ही लिए हैं। मैं इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि अब वो अपनी बेस फॉर्म में एंड अपनी कोई सी भी सुपर साइयन फॉर्म में अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक कर सकता है। एंड मांगा में लिटरली भाई ये बंदा एक से बढ़कर एक विलन से लड़ चुका है। एंड गाइस जितने भी विलन से अभी तक गोकू लड़ा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मैं तुम लोग को यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो अपने ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में जब अपने गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव की थी तो वो एक अनटचेबल बीइंग था एंड हम सबको इतना ज्यादा ओपी दिखाया था कि बस पूछो मत। वो ओपी था ही। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू अपने मांगा के जो विलन हमें दिखाए हैं उनसे लड़ेगा तो वो उनके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। उनके लिए ये फॉर्म्स जो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड्स प्ले है। तुम सब ने खुद देखा है कि भाई MUI में गोकू ने जिरन की कैसी ली थी, बट इन मांगा गोकू उसी अल्ट्रा इंस्टेंट से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसने अब अल्ट्रा इंस्टेंट के भी बहुत सारे वेरिएंट्स अनलॉक कर लिए हैं। लाइक एक हो गया अपना परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट, उसके अंदर भाई इस बंदे की स्पीड हमें ऐसी दिखाई है कि जब ये चल रहा था तो वहाँ लिटरली ऐसा लग रहा था कि क्लोन्स बन गए हैं रियल में, बट जबकि वो सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस थी। एंड माय गाय अपने विज से भी लड़ा था। मतलब विज के साथ भी इसका स्पार मैच हुआ था अपनी परफेक्टेड UI में एंड काफी अच्छा लड़ा था यार गोकू उसके अगेंस्ट। एंड आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दैट, बट फिर भी रिजल्ट तो तुम लोग को पता ही है क्या होगा, क्योंकि विज इज जस्ट टू मच मैन। सो बाकी मांगा में यार अपने इस गोकू के वर्जन ने काफी बड़े बड़े फीट्स किए हैं एंड काफी न्यू फीट्स भी करे हैं। लाइक इसने प्लेनेट ईटर मोरो को डिफीट करा है जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स की लाइव एनर्जी थी। लाइक लिविंग एनर्जी होती है ना, वो उसने एब्जॉर्ब करी भी थी। एंड साथ ही साथ उसने ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया हुआ था, बट गोकू ने उसे तब भी हराया। बट जब अपना गोकू अपने नेक्स्ट आर्क में गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से वो लड़ा तो उस वक्त इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी, बट फिर भी इन द एंड ऑफ द फाइट माय गाय ने ग्रेनोला को ठंडा कर ही दिया था। बट जब उसके बाद एक और विलन आया
गैस, जो कि बस पूछो मत हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया उसको। तो उसको गाइस ग्रेनोला एंड गोकू एंड वेजिटा ने मिलकर हराया था, बट तब भी उसको वो लिटरली हरा नहीं पाए थे लॉल, मतलब उसको मरने की हालत में छोड़ दिया था। बट फिर भी वो दोबारा से उठा एंड फिर उसके सामने एक ऐसा बीइंग आ गया जिसके ऊपर मैं डिटेल में अगली वीडियो में कभी बात करूंगा। यहाँ गोकू का अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन कैनन में हमें दिखाया है तो वो यही है मांगा वर्जन, एंड हैंड्स तभी तुम लोगों ने कम्युनिटी टैब पर भी सबसे ज्यादा वोट्स मांगा वर्जन गोकू को ही दिए हैं। अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करूं तो भाई मैंने यहाँ पर लिया है अपने सीसी गोकू को फ्रॉम सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज एनिमे से, जो कि एक प्रमोशनल एनिमे है एंड सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए ये बना है। ये कैप्सूल कोड गोकू है, उसमें इसे लिटरली कोई समझ लो सबसे बैडस्ट कैरेक्टर हमें दिखाया है। मतलब उसका सुपर साइयन ब्लू ही गाइस समझ लो सबके लिए काफी था। ये बंदा लिटरली सुपर साइयन ब्लू में मल्टीवर्सल लेवल को संभाल रहा था। इसने गाइस अपने लिटरली ब्लू में ही रियलिटी रैपर तक को मट्टी चटाई है। एंड जो हमें गाइस अपने ओरिजिनल गोकू की एबिलिटी दिखाई है ना कि भाई हर फाइट में वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसकी जेनेटिक्स में है कि वो जितना लड़ेगा उतना ओपी होता जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर अपने जो सीसी गोकू हमें ड्रैगन बॉल सुपर हीरो एनिमे में दिखाया है ना, तो उसके पास समझ लो ये एबिलिटी 50 टाइम्स ज्यादा है। लाइक अपने ओरिजिनल गोकू को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फाइट में कुत्तों की तरह पिटना पड़ता है, दोबारा से उसको उठना पड़ता है और फिर दोबारा से उसको पिटना पड़ता है, एंड साथ ही उसको ऑफ कोर्स अगेन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बट यहाँ पर अपने जो सीसी गोकू है वो लाइक अपने से डबल स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ेगा एंड उसको उसी फाइट में गाइस पेलते पेलते इतना इवॉल्व हो जाएगा कि उसकी एबिलिटीज को भी अपनी एबिलिटीज बना लेगा, उसकी की कंट्रोल कर लेगा एंड उसी फाइट में उससे गॉड डैम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग ये कह सकते हो कि अपनी जो इवॉल्व होने की एबिलिटी है वो इसके पास 50 टाइम्स ज्यादा है, और मैं भी क्या पता इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि इसको हमें ट्रेनिंग करते हुए नहीं दिखाया, सीधा बस पीटते हुए दिखाया सामने वाले को। एंड ऑफ कोर्स ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है, बट रिमेंबर ये कैनन हो सकता है क्योंकि कोई ये फैन मेड नहीं है। ये डीबीजी वालों ने ही बस अपनी समझ लो मल्टीवर्सल थ्योरी के कैरेक्टर लाकर हमें दिए हैं। सो अगर ये कैनन हो भी गए तो ये बहुत बड़ा शॉक नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बारी आई है अपने नंबर 2 की, एंड यहाँ मैंने रखा है भाई अपने ओमनी गॉड गोकू को फ्रॉम एनिमे वॉर से। एंड इस सीरीज के बारे में गाइस कुछ ओजी फैंस ही होंगे वो ही जानते होंगे। ये कम्प्लीटली एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर की स्टोरी है जिसे अपने मास्टर मीडिया ने क्रिएट किया है। एंड गाइस मास्टर मीडिया ने जो एनिमे वॉर्स क्रिएट की थी ना, मतलब वो सीरीज बहुत ही गाइस कोई लेजेंडरी थी। एंड इसके बारे में तो यार बात करना बनता ही था क्योंकि ओमनी गॉड की जो स्टोरी हमें असल में उस वक्त दिखाई है तो वो काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी एंड वो कितना स्ट्रॉन्ग था वो भी साथ में दिखाया था। लाइक गाइस अगर मैंने कहीं पर भी गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक वेल रिटन कैरेक्टर नॉन कैनन ही कहीं पर अगर देखा है ना, तो वो अपना यही देखा है। लाइक बहुत सारे मीम्स कैरेक्टर हैं, आर्ट से लिए हुए कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो कैरेक्टर है इसकी एक वेल रिटन स्टोरी है, पूरी स्टोरी चल रही है, एनिमेशन चल रही है, पूरी सीरीज क्रिएट हुई हुई है इसके ऊपर। अब शायद तुम लोग को यूट्यूब पे ना मिले, यूट्यूब वालों को जेलसी हुई है, उन लोगों ने डिलीट कर दी वो पूरी सीरीज, तो शायद तुम लोग को देखने को ना मिले। बट फिर भी अगर तुम लोग सर्च करोगे तो कोई ना कोई फैन ने वो डाली भी होगी जरूर, क्या पता एज इट इज ना हो बट फिर भी होंगी। तो अब यहाँ पर गाइस नंबर 2 पे मेरा इसको रखने का रीजन ये है कि भाई ये बंदा लाइक आई सेड के एनिमेशन में मैंने कहीं पर भी अगर कोई गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन देखा है तो वो यही देखा है। लाइक ये बंदा अपने विज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीरस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बीरस एंड विज जैसे कैरेक्टर्स को वन शॉट कर सकता है। लाइक लिटरली अपना ओमनी गॉड गोकू ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के। ओके यहाँ ग्रैंड प्रिंस का में नहीं दिखाया कि भाई वो कितना ओपीएस के अगेंस्ट, बट मेरे ख्याल से वो इसकी टक्कर का ही है या फिर शायद उससे ज्यादा हो। इस मामले पर थोड़ा और कंसीडर करना पड़ेगा। बट खैर अभी हमें यहाँ पर उस एनिमे में ये भी दिखाया है कि भाई वहाँ जालमा भी था। एंड आई मीन जालमा को उन लोगों ने ऐसा नहीं दिखाया जैसा वो लिटरली में है, बट एनिमे वॉर्स में भी उसको गाइस कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स में से एक दिखाया था। एंड तब भी जालमा कैन डू शिट। लाइक वो तभी भारी पड़ सकता था अपने ओमनी गॉड गोकू पे जब उसने फ्यूजन करा था अपने सारे गॉड्स के साथ। लाइक काफी सारे गॉड्स मिलकर फ्यूजन कर लेते हैं एंड जब उस फ्यूजन का नाम होता है गाइस आर्कॉन। एंड आर्कॉन पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर तुम लोग को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अपना गोकू गाइस आर्कॉन को भी लिटरली काफी अच्छी टक्कर दे सकता था, बट हमें ये दिखाया कि उसने फ्यूजन कर लिया अपने ओमनी गॉड वेजिटा के साथ। तो गाइस जब इनका ये फ्यूजन हुआ था ना, तो उस वक्त समझ लो ये एक सुप्रीम लेवल बीइंग तक के चला गया था। तो अब इन सब बातों से तुम लोग को ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस बंदे का लेवल क्या है एंड मैंने इसको नंबर 2 पर क्यों रखा है। सो अब ऐसा कौन सा वेरिएंट है गोकू का गाइस जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सो लेट मी रिमाइंड यू, जिसकी मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ वो कोई फैन मेड कैरेक्टर नहीं है,
वो बस अपना एक नॉन कैनन है। तो यहाँ भाई अब नंबर 1 पर सही से बात करने से पहले मैं तुम लोग को ये भी बता दूं भाई कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें यार। हम लोग मतलब यार 60K के अराउंड आके अटक ही गए हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन गाइस। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना मत भूलना। एंड इंस्टाग्राम पर भी जाओ, चेक करो, वहाँ पर मैं काफी अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड सेकंड चैनल भी मेरा चेकआउट करना मत भूलना, वहाँ पर मैं गेमिंग के साथ साथ अब सोच रहा हूँ अपने शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दूँ। एंड इंस्टाग्राम पर मेरी एक पूरी सीरीज पड़ी हुई है लर्न फ्रॉम फिक्शन की, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो भाई यहाँ पर है ज़ेनु गोकू। एंड मैं यहाँ जिस ज़ेनु गोकू की बात कर रहा हूँ ना, वो हमें ड्रैगन बॉल सुपर हीरो एनिमे में दिखाया है, बट वो ये नहीं है। वो बंदा तो गाइस हमें सीसी गोकू से भी कम पावरफुल दिखाया गया है। तो जिस ज़ेनु गोकू की मैं यहाँ पर असल में बात कर रहा हूँ वो है ज़ेनुवर्स से, गेम्स में जो हमें दिखाया है एंड जो हमें अपनी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मांगा में दिखाया है। तो ये बंदा गाइस माना जाता है नियरली बाउंडलेस कैरेक्टर्स को टक्कर दे सकता है। इस बंदे के सामने गाइस एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रैंड प्रीस्ट जैसे बंदे, एग्जैक्टली ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं किया, बट उस बंदी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो समझ लो टक्कर की होती है अपने ग्रैंड प्रीस्ट की। बहुत सारे मल्टीवर्सेस को वो होल्ड कर सकती थी, क्रिएट कर सकती थी, डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो वो बेसिकली गाइस इसके लिए कंप्लीटली फूडर थी, नथिंग, अपनी बेस फॉर्म में। साथ ही इसने डेमिग्रा द गॉड ऑफ द डीमंस तक को डिफीट करा है। उसकी जितनी भी फॉर्म्स थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें वो गाइस अपना समझ लो 5th या फिर 6th डायमेंशनल बीइंग था। वो एब्सोल्युटली अपने पूरे ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री को, पूरी टाइमलाइन को, जिसके अंदर इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस से उन सब को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। एंड उसको अपने ज़ेनु गोकू ने बेस फॉर्म में ही डिफीट किया था। WTF यार। तो यहाँ सबसे पहले हमें ज़ेनु गोकू को दिखाया गया सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की मांगा से। एंड क्रोनोआ द गॉड ऑफ टाइम, उसने इसको ट्रंक्स की मेमोरीज से क्रिएट किया था, एक एज अ अलाय। उसने देखा कि गाइस ट्रंक्स की मेमोरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है, एंड उसने ये सब देखते हुए अपने ज़ेनु गोकू को क्रिएट किया। तो ये ऐसे गाइस हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। वो अपने डेमिगेरा को हराने के लिए समझ लो जरूरत थी, तो इसको क्रिएट किया गया था ट्रंक्स की मदद के लिए। बट फिर तुम्हें तो पता है क्या हुआ, ज़ेनु गोकू ने बेस फॉर्म में उसकी बचा के रख दी। एंड तभी से भाई ये बंदा जितने भी मल्टीवर्सल थ्रेड्स हैं, जितने भी पास्ट में गलतियां हुई हैं, जो चीज ना होने वाली होती हैं, उन सबको ये रोकता है। जितने भी लोग गैस टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो सब इस बंदे के हाथ में है, यही उनको रोकेगा। एंड इसकी पावर्स गैस इतनी दिखाई हैं कि इसको सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म होने से बैन किया गया है। लिटरली गैस इसको मना है, ये सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो इन्फिनाइट टाइमलाइन ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इसकी पावर से। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये मजाक नहीं है। अगर कुछ मजाक है तो वो ये है कि जब हमें ड्रैगन बॉल सुपर हीरो एनिमे में ज़ेनु गोकू को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको अपने सीसी गोकू से भी ज्यादा वीक दिखाया। उसमें पोटेंशियल हो सकता है बट उसको दिखाया नहीं ऐसा। बट यू नो आई एम नॉट अपसेट अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पर जो ज़ेनु गोकू है उसे हमने गेम से लिया है एंड उसकी मांगा से लिया है। एंड वो आज यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम लोग के सामने ही है, नंबर 1 पर आया है बंदा यार। इसकी तो रिस्पेक्ट करना बनता ही है। बेशक ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में हमें इसको वीक दिखाया है, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बिकॉज उस एनिमे के अंदर भाइयों इनक्रेडिबल एनिमेशंस के साथ हमें बहुत सारी इनक्रेडिबल ड्रीम फाइट्स दिखाई हैं। सो यू नो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो अब यहाँ पर गैस उन फॉर्म्स की बात कर लेते हैं जिनको मैं लेना चाहता था बट ले नहीं पाया, और कुछ को मैं लेना नहीं चाहता था। सबसे पहला यहाँ पर है अपना इन्फिनिटी सुपर साइयन गोकू, जो कि समझ लो सिर्फ एक आर्ट से शुरू हुआ था। एंड इस कैरेक्टर को मैं लेना नहीं चाहता था वीडियो में। मैंने कहा इसलिए नहीं लिया, मैंने तुम लोगों को बता चुका हूँ कि भाई कोई कैरेक्टर की बैक स्टोरी तो अच्छी हो यार। इसलिए यहाँ पर मैंने अपने सेम ड्रिप गोकू के साथ भी किया है। ड्रिप गोकू को भी अपने मैंने एक नहीं लिया, क्योंकि यू नो ये एक एज अ मीम कैरेक्टर है। तो अगर मैं किसी दिन अपने कोई टॉप मीम कैरेक्टर्स पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको जरूर लूंगा। एंड अब यहाँ आता है अपना फ्यूचर गोकू, जो कि सही टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया है, ओमनीपोटेंट बताया है। तो खाली गाइस इतनी सी चीज से इसको मैं नहीं ले सकता था इस वीडियो में, क्योंकि ये उस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं जो शायद हमें देखने को भी ना नसीब हो। एंड दूसरी बात ये समझ लो सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट बताया गया था कि गोकू की कोई लिमिट नहीं है, वो कल को फ्यूचर में जाके ओमनीपोटेंट के लेवल तक जाएगा। सो आई डोंट नो कि अब इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने स्टोरीज बनाई हैं, एनिमेशंस बनाई हैं। अगर ऐसा है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे अब और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बॉल्ड गोकू एंड व्हाटएवर मैन। गोकू के इन सब कैरेक्टर्स को भी यार मैं सही से एक बार डिटेल्स में जान लूँ, फिर इनके ऊपर मैं टॉप 10 गोकू के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन पर वीडियो बनाऊंगा। एंड ऐसा मैं अपने वेजिटा के साथ भी करूंगा। सो अभी के लिए ये टॉपिक होता है गाइस आकर खत्म। होप करता हूँ तुम लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड ये थी गाइस मेरी लिस्ट सम ऑफ द गोकू के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन की। तुम लोगों की लिस्ट क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ।
बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन फेयरवेल। तो उसको गाइस गोकू वेजिटा एंड ग्रेनोला, तो उसको गाइस गोकू वेजिटा एंड ग्रेनोला, तो उसको गाइस गोकू वेजिटा एंड ग्रेनोला ने मिलकर हराना। तो उसको गाइस अपने गोकू वेजिटा एंड ग्रेलोन What the fuck? I can say granola.